हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीआर लाइव क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बेहतर होंगे। आज हम रामायण सीरीज की 8वीं क्लास करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने 7 क्लासें नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन क्लासों को कंप्लीट करें, इसके बाद इस क्लास को जारी रखें। इस रामायण सीरीज के तहत हम जीके की थ्योरी विद एमसीक्यू के साथ प्रत्येक क्लास में 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है आप देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। बहमनी इन अंत जो भी साम्राज्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 से 1648 के तक विजयनगर साम्राज्य काल रहा। स्थापना अगर आप बात करें तो स्थापना विजयनगर साम्राज्य की हरिहर एवं और बुक्का ने 1336 में की थी। इसको सभी बच्चे जरूर याद रखें। राजधानियाँ आप देखेंगे क्योंकि कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं। डेट और स्थापना किसने की थी ये जरूर सभी बच्चे याद रखें। प्रारंभिक राजधानी हरिहर, बाद में हम्पी स्थानांतरित की गई। महान शासक के बारे में बात करें तो कृष्णदेव राय 1509 से 1529 सबसे महान शासक माने जाते हैं। कृष्णदेव राय के समय साम्राज्य की सबसे बड़ी सीमा साहित्य और कला का संरक्षण हुआ। तो चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। साहित्य तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास, विजयनगर और बहमनी के बीच संघर्ष, रायकोट युद्ध, रायचंदा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुई। आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विशेषकर मसाले, रत्न, वस्त्र आर्थिक स्थिति के मूल तत्व थे। विजयनगर की अंतिम युद्ध 1565 में तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर को बहमनी सल्तनत और उनके सहयोगियों ने पराजित किया। कब हुआ था? 1565। इसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम पढ़ेंगे बहमनी सल्तनत के बारे में। बहमनी सल्तनत के बारे में बात करें, बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 अलाउद्दीन हसन गंगू ने की थी। यहाँ से एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन आया है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। राजधानी गुलबर्गा, इसके बाद में बीदर स्थानांतरित की गई। प्रमुख शासक महमूद गवाह, जो एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री थे। महमूद गवाह के समय प्रशासनिक सुधार, शिक्षा एवं कला का संरक्षण हुआ। विजयनगर के साथ संघर्ष, अनेक युद्ध, प्रमुख युद्धों के राजकोट की लड़ाई इसमें शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है वो हम देखेंगे। जो बहमनी साम्राज्य का विभाजन 1527 में बहमनी सल्तनत 5 हिस्सों में बट गई, जिसके नाम आप देखेंगे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। अन्य प्रांतीय राजवंश के बारे में भी हम जानेंगे। चेरों का राज्य पूर्वी भारत, विशेषकर झारखंड, बिहार था। प्रमुख शासक राजा मयूर ध्वज। इस वंश से केवल इतना ही याद रखना है। चालुक्य राजवंश कर्नाटक में है, विशेषकर बादामी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य से संबंधित हैं। महान शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चोल वंश तमिलनाडु में, विशेषकर थंजावुर में कार्यकालित रहा। महान शासक राजराजा चोल और राजेंद्र चोल, इनके बारे में हम पहले भी दक्षिण भारत के वंश पढ़ रहे थे, उनके बारे समय पढ़ चुके हैं। उपलब्धि, दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान एवं मंदिरों का निर्माण किया। पल्लव राजवंश आप देखेंगे तमिलनाडु में मुख्यतः कांचीपुरम
इनकी राजधानी जरूर याद रखें, चोल वंश थंजावुर, पल्लव वंश कांचीपुरम। महान शासक की बात करें पल्लव वंश के तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे। उपलब्धियां, महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण करवाया किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। राजपूत राजवंश के बारे में जानेंगे तो राजपूत राजवंश रहा राजस्थान की रियासतों के समय। प्रमुख वंश मेवाड़, मारवाड़, आमेर, रणथंभौर के समय रहे स्थानों में रहे। महान शासक की बात करें तो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान तृतीय रहे। अब देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन टॉपिक से आए हुए जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत कम समय में, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक हैं तो सभी एक स्पीड के साथ प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उज्जैन, बी ऑप्शन है बोधगया, बी ऑप्शन सारनाथ, डी ऑप्शन मदुरई। इसी तरह के ऑप्शन एग्जाम में भी आए हुए थे, तो ऑप्शन से भ्रमित ना हो। इसका जो राइट आंसर है वो है मदुरई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देखेंगे। पहला ऑप्शन है चौहान, सी ऑप्शन है पांड्य, बी ऑप्शन चोल, डी ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विजयनगर साम्राज्य। चोल वंश दक्षिण राजवंश था, चौहान वंश हम पढ़ चुके हैं, पांड्य वंश भी पढ़ चुके हैं थ्योरी के बेस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित थे? तो ए तुलुक वंश से संबंधित थे। तुलुक वंश की स्थापना की थी नरसिंह देव राय ने। नरसिंह देव राय ने। अरविंद वंश, सलोप वंश, अरविंद वंश की तिरुमाला ने स्थापना की थी। सलोप वंश की नरसिंह सलोप ने की थी। संगम वंश हरिहर एंड बुक्का ने स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है? इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है डांडेली, सी ऑप्शन है चिकमंगलूर, बी ऑप्शन है हम्पी, डी ऑप्शन है मडिकेरी। तो इसका जो राइट आंसर वो है हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, इसकी राजधानी भी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किए गए थे? अगर आपने अच्छे से थ्योरी कंप्लीट की है तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों से बनना चाहिए। पहला ऑप्शन नंदीवर्धन, बी ऑप्शन हरिहर, सी ऑप्शन बिंदुसार, डी ऑप्शन दंती दुर्ग। बिंदुसार मौर्य वंश से जुड़े हुए थे। नंदीवर्धन इसका जो राइट आंसर है वो है हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मगध, सी ऑप्शन हम्पी, बी ऑप्शन कांची, डी ऑप्शन कल्याणी। इसका जो राइट आंसर है वो है हम्पी। हम लोगों ने अभी ही बात की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। एसएससी CGL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गुरु, सी ऑप्शन पिता, बी ऑप्शन बहन, डी ऑप्शन है माता। इनमें से किनके नाम पर नागलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की? इसका जो राइट आंसर है वो है माता। माता के नाम पर नागलपुरम नगर की स्थापना की थी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पतनेलुकर गुजरात क्षेत्र के से विजयनगर राज्य में चले गए, वे कौन थे? आपको बताना है पतनेलुकर कौन थे। रेशम बुनकर, कपास व्यापारी, सुनार, हीरा निर्माता। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी एग्जामों से लिए गए क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है रेशम बुनकर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देवराव सेकंड, बुक्का प्रथम, देवराव प्रथम, हरिहर सेकंड। इसका जो राइट आंसर है वो है देवराव प्रथम, देवराव सेकंड। देवराव प्रथम के समय आया था अब्दुल रज्जाक। देवराव सेकंड के समय आया था निकोली कॉन्टी। देवराव प्रथम के समय भारत आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में एक कृति की रचना की जिसे अमुक्तमाल्यदा के नाम से जाना जाता है। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है इसकी मीनिंग क्या है। संगीत, शासन कला, नृत्य, औषधि। इसका जो राइट आंसर है वो है शासन कला। इसमें बताया गया है एक शासक को किस तरह शासन करना चाहिए। इन्हीं की एक और रचना है जिसे हम जामवंती के नाम से जानते हैं, वो संस्कृत में लिखी गई है। दोनों रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो जरूर याद रखें। तेलुगु में लिखा गया है अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत में लिखा गया है जामवंती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य में संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे, सामंत थे? आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य से पहले यहाँ पर कौन सा वंश शासन कर रहा था। चोल, पांड, काकतीय और डी ऑप्शन है होयसल। एसएससी सीएचएल 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है काकतीय वंश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश की स्थापना किसने की थी? इस एसएससी सीएचएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कृष्णदेवराय, बी ऑप्शन नरसिंह देव राय, सी ऑप्शन देवराय प्रथम, डी ऑप्शन अच्युत देव राय। इसका जो राइट आंसर है मैंने एक अभी क्वेश्चन में बताया है आपको। इसका जो राइट आंसर वो है नरसिंह देव राय। कृष्णदेव राय इसी वंश से संबंधित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से प्रणाली व्यवस्था को बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था। सी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बिटकिची, सी ऑप्शन इक्तादारी, बी ऑप्शन चहलगानी, डी ऑप्शन बाली। इसका जो राइट आंसर है वो है चहलगानी का प्रभाव था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एलोरा, सी ऑप्शन कोणार्क, बी ऑप्शन हम्पी, डी ऑप्शन खजुराहो। इसका जो राइट आंसर है वो है हम्पी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है अमुक्तमाल्यद किसके द्वारा रचित है। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन कंसिस्टेंसी से कंप्लीट किया है तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों से बनना चाहिए। पहला ऑप्शन है गुरु बसव, बी ऑप्शन तुलसीदास, सी ऑप्शन श्री कृष्णदेवराय, डी ऑप्शन कालिदास। इसका जो राइट आंसर है वो है श्री कृष्णदेवराय। तुलुप वंश से संबंध रखते थे। 1509 से 1529 तक शासन किया। इनकी एक और रचना है, मैंने आपको पहले भी बताई है, जामवंती, जो संस्कृत में लिखी गई है। अमुक्तमाल्यदा तेलुगु में लिखा गया है। राजनीति पर आधारित है, किस तरह एक शासक को शासन करना चाहिए इसमें बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कृष्णदेवराय वंश खालिस्तान से संबंधित थी। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन तुलुप, बी ऑप्शन सलोब, सी ऑप्शन गजपति, डी ऑप्शन संगमा।
इसका जो राइट आंसर है वो है तुलुग। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। नरसिंह देव राय द्वारा इसकी स्थापना की गई। सलुप वंश के नरसिम्हा सलुप के द्वारा स्थापना की गई। संगम विजयनगर संगम की वंश की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा की गई अपने पिता के नाम पर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह, बी ऑप्शन है महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों के समूह, सी ऑप्शन पटक्कल में स्थित स्मारकों के समूह, डी ऑप्शन खजुराहो में स्थित स्मारकों के समूह। तो आपको बताना है विट्ठल मंदिर कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए वाला, हम्पी में स्थित स्मारकों से ए जुड़ा हुआ है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन है सलोब, बी ऑप्शन संगम, सी ऑप्शन बुलुब, डी ऑप्शन है अपविद। इसका जो राइट आंसर है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर है संगम। हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में इसकी स्थापना की गई थी अपने पिता के नाम पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। अगर आपने स्लाइड थ्योरी अच्छे से कंप्लीट की है, मैंने आपसे कहा था कि इस वंश से ए याद रखना है। तो पहला ऑप्शन है संगम, बी ऑप्शन है काकतीय, सी ऑप्शन बहमनी, डी ऑप्शन है विजयनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी बहमनी। हसन गंगू द्वारा 1347 में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलते हैं, इसके बाद इसका 5 राजवंशों में विभाजन हो गया जो हमने थ्योरी में कंप्लीट किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वर्तमान समय का हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। इससे पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, तो ये सभी बच्चों से बनना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है हम्पी, बी ऑप्शन है मैसूर, सी ऑप्शन है बेलूर, डी ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम। इसका जो राइट आंसर है वो है ए वाला हम्पी। समय बहुत कम है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हमने थ्योरी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब केवल टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और भी कई एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। ज़्यादा कंटेंट है, इसलिए कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना हमारा मेन लक्ष्य है। साथ ही सभी साथी इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप एपीआई लाइव क्लासेस ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आसानी से वहां से आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इससे पहले क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया है। ए ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह और हसन गंगू, बी ऑप्शन मीर जफर, सी ऑप्शन मोहम्मद तुगलक, डी ऑप्शन फिरोज शाह बहमनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए वाला, अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने 1347 में इसकी स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक वंश से संबंधित हैं, जो कि 1325-1351 तक इन्होंने शासन किया। फिरोज शाह बहमनी साम्राज्य के ही एक शासक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। उस इंजीनियर का नाम बताएं जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी, बी जेम्स एंटिकिसन, सी मैथ्यू बोल्टन, डी एडवर्ड बालो। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा दुनिया के सामने हम्पी के खंडरों को लाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है?
आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो आप देखेंगे तेलंगाना, जो कुली कुतुब शाही वंश द्वारा बनवाया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गोलकुंडा किला के दौरान बनाया गया था। मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपने सही से सुना है तो आप एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। पहला ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य, बी ऑप्शन है सातवाहन राजवंश, सी ऑप्शन है कुतुब शाही राजवंश, डी ऑप्शन है होयसल राजवंश। अब इसका राइट आंसर है वो है कुतुब शाही राजवंश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में की गई। सातवाहन राजवंश आप देखेंगे मगध से संबंधित है। होयसल राजवंश हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दक्षिण का राजवंश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पुलकेशिन द्वितीय, बी ऑप्शन है राजराजा चोल, सी ऑप्शन है आदि शंकर, डी ऑप्शन है कृष्णदेव राय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णदेव राय। इन्होंने शासन किया 1509 से 1529 तक, जो तुलुप वंश से संबंधित थे। तुलुप वंश नरसिंह देव राय द्वारा स्थापना की गई। राजा चोल वंश से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें, जिससे फ्री में कंटेंट आपको मिल रहा है। साथ ही इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप API लाइव क्लासेस ऑफिशियल पर मिल जाएगी, जहां से आप आसानी से इसको कई बार रिवीजन कर पाएंगे। एग्जाम के पहले रिवीजन करना अनिवार्य है। साथ ही जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ टेलीग्राम लिंक आपको यहाँ पर भी दी गई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, जहाँ से आप आसानी से जुड़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।